सनी नाम का एक ट्रक ड्राइवर होता है दोस्तों। चढ़ती उम्र है, नई उम्र है, लेकिन मजबूरियों के कारण पढ़ाई छोड़कर ड्राइविंग करनी पड़ती है और एक रूट जो उसका आने जाने का होता है जहां से वो अक्सर गुजरा करता है। लेकिन जैसे ही उस पुलिस चौकी के वो फेर में आता है तो वो पुलिस चौकी वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो गलत तरीके से वसूली करते हैं। मतलब कि कोई रीजन भी नहीं होता तब भी लोगों से पैसे लिया करते हैं। सनी इस बात से बहुत परेशान होता है क्योंकि जिसका वो ट्रक चला रहा है वो व्यक्ति इन पैसों को इस सनी की तनख्वाह से काट लेता है। कह देता है कि मेरी गाड़ी के सभी कागज और सभी चीजें ओके होती हैं, तूने उन लोगों को पैसे क्यों दिए। सनी इन बातों से परेशान था क्योंकि उसके घर पर जवान बहन थी, पत्नी थी, 2 बच्चे थे और एक बीमार माँ थी। दोस्तों, जब इतनी सारी चीजें एक लड़के के सामने होती हैं तो वो क्या कर सकता है, केवल उसे मेहनत करनी होती है। लेकिन जब भी वो उस रूट पर आता है तो बस यही कहता है कि मैं यहाँ से क्यों गुजरता हूँ और यहाँ पर ये लोग मुझसे खामा-खा की पैसे लेंगे। दोस्तों, एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी ऐसी होती है कि जो ट्रक ड्राइवर या और लोग होते हैं उन सब से खामा-खा की पैसे लिया करती है। लेकिन जब ये खबर आईपीएस वैभव कृष्णा के कानों में पड़ती है तो वो इस पर एक्शन लेने की चाह रखते हैं और लेते भी हैं। दोस्तों, एक ईमानदार ऑफिसर की कहानी आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं क्योंकि कुछ लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो उनके काम की हमें प्रशंसा करनी चाहिए ताकि वो लोग आगे और अच्छा काम करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे एक आईपीएस ऑफिसर ने कुछ पुलिस चौकी के पुलिस वालों को या हवलदारों को सबक सिखाया, ये सब कुछ आपको स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी होती है उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां पर आईपीएस वैभव रहा करते हैं। आईपीएस वैभव के कानों में खबर पड़ती है क्योंकि वो किसी काम से वेश बदलकर उस एरिया में डोल रहे होते हैं। तभी ये जो सनी नाम का ट्रक ड्राइवर है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये टायर पे अपना पैर मार रहा है और सोच रहा है कि अब फिर मेरी तनख्वाह से 500 रुपये कट जाएंगे। ये मन ही मन में सोच रहा होता है। तो तभी आईपीएस वैभव कहते हैं, वैभव कृष्णा, कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर वो एकदम झिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाई, तुम्हारी जिंदगी तो अच्छी कट रही है, तुम तो सूट वूट से लग रहे हो, एक अच्छे खासे इंसान हो, लेकिन हमें ही तो पता है हम अपनी जिंदगी कैसे काटते हैं। अब दोस्तों, वो सारी बातें इस वैभव को बताता है। तो यहाँ पर वैभव, जो पहले से ही इस चौकी के बारे में सुनता आ रहा है, अब वो एक दृढ़ निश्चय लेता है कि भाई अब इन लोगों को पकड़ना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना होगा। जो आम जनता है वो परेशान हो रही है और मेरा कर्तव्य यही बनता है। अब वैभव कृष्णा अपने साथ डीआईजी साहब को लेते हैं, अपनी टीम बनाते हैं और इन लोगों का भांडा फोड़ना चाहते हैं सभी समाज के सामने या पूरे देश के सामने। अब दोस्तों, यहाँ पर टीम चलती है और टीम अपना भेष बदलती है और ये जो सनी होता है, इस सनी को जब आईपीएस ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं तो कहते हैं कि हमें तुम्हारे ट्रक से एक काम है, तुम हमारा ये काम करोगे। तो यहाँ पर सनी कहता है कि साहब, आप तो मुझे उस दिन मिले थे, आप इतने बड़े ओहदे पर हो या इतने बड़े साहब हो, मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ पर सनी थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है कि मैंने इतने बड़े व्यक्ति से थोड़ा ऐंठ कर या डांट कर बात कर दी। तो यहाँ पर आईपीएस कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तुम आम जनता हो और तुम्हारा हक बनता है, जब कोई परेशान होता है तो उसमें ओहदे देखे नहीं जाते। दोस्तों, जो वैभव कृष्णा है आईपीएस, वो बहुत ही अच्छे दिल के हैं और उनका रवैया बहुत अच्छा होता है। अब सारी प्लानिंग इस सनी को बता दी जाती है कि तुम्हारे ट्रक में जो डीआईजी साहब हैं वो तो कंडक्टर बनकर चलेंगे और मैं इसमें ड्राइवर बनकर रहूंगा। हालांकि ड्राइविंग तुम करोगे, लेकिन हम 3 लोग और एक सादा वर्दी में दूसरी गाड़ी दे दी जाती है। सादा कपड़ों में 3-4 लोग और ट्रक में गाड़ी में बैठा दिए जाते हैं। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर एक ट्रक में बैठकर यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर बनकर जाते हैं। अब जैसे ही उस चौकी के अंदर आते हैं, जो बलिया के अंदर चौकी है, तो वहां पर वो पुलिस वाले दूर से ही डंडा दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब यहाँ पर सनी भी एक क्लियर चीज करना चाहता था। सनी, क्योंकि यहाँ पर जो आईपीएस सर हैं वो भी अच्छे से तहकीकात करना चाहते हैं
और यहाँ पर जैसे ही गाड़ी रोकी जाती है तो यहाँ पर सनी कहता है कि साहब हाँ जी, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला नीचे से दरोगा कहता है कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्यों रुकना होता है, कागज निकालो। अब यहाँ पर सनी पूरे कागज दिखा देता है, ना ही तो गाड़ी ओवरलोड होती है, तब भी वो पुलिस वाला कहता है नीचे से डंडा मारता हुआ कि 1000 रुपये निकालो वरना गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तुम्हारा चालान कट जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इतना ओवरलोड कर दूंगा। मतलब तरह तरह की धमकी देता है। तो भीतर आईपीएस सर सुन रहे थे, डीआईजी साहब भी सुन रहे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पर तो बहुत बड़ी मतलब एक ऐसी चीज चल रही है जो आम जनता इतनी परेशान हो रही है। दोस्तों अब जैसे ही वो पैसे लेने के लिए हाथ आगे करता है सनी की तरफ, तभी आईपीएस साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं और जो डीआईजी साहब होते हैं वो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। पीछे जो 3 लोग अलग गाड़ी में चल रहे थे वो भी आसपास घूम जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले को पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर जब उस दरोगा का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो एक पुलिस वाले के ऊपर। तो यहाँ पर जो डीआईजी साहब है वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि इस ट्रक में अंदर कौन बैठा है और तुम्हारी कैसी हजामत होने वाली है। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला समझ जाता है कि कोई बड़ा आदमी है और आज हमारी वाट लगने वाली है। दोस्तों वहां पर वो कांपने लगता है और मतलब हाथ जोड़ने लगता है कि साहब अब की बार माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरी ड्यूटी चली जाएगी, मेरी वर्दी चली जाएगी। लेकिन आईपीएस साहब कहाँ मानने वाले थे और कहते हैं कि नहीं, तुम इतने पैसों का क्या करते हो, इतने पैसे दिन में कितनी सवारी निकलती हैं। तो यहाँ पर दरोगा साहब कांपते हुए कहते हैं कि साहब हमारे तो इनमें बस 100 ही रुपए हैं, और भी जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हमसे कह रखा है पूरी चौकी की चौकी दोस्तों एक साथ मिली होती है। अब यहाँ पर आईपीएस साहब तो एक व्यक्ति को दोषी समझ रहे थे, लेकिन जब पूरी चौकी के बारे में पता चलता है तो तहकीकात होती है और इतने अच्छे से उनकी तहकीकात होती है कि एक एक लोगों को निकाला जाता है चौकी से और उन सभी को सस्पेंड और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। दोस्तों उनके नाम हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे क्योंकि कानून है, कानून का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो आम जनता है ना वो अक्सर कानून के पास जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो किसी की मजबूरी को नहीं समझते और अंधाधुंध दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो फिर इंसान इंसाफ कहाँ मांगेगा, कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जो आईपीएस वैभव थे, डीआईजी साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन सभी लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाया। तो दोस्तों ये थी एक ईमानदार अफसर की कहानी या उसका एक किस्सा जो हमें आसपास बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्योंकि देखो अपने ही डिपार्टमेंट से जब विरोध होता है ना तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर हमारा सामने वाला हमारा कंपटीटर मतलब सामने वाला हमारे जैसा ही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी ये लोग बच बचा कर निगाह से, कुछ लोग, सभी के बारे में हमने नहीं कहा है, ऐसे ऐसे पुलिस वाले ईमानदार हैं जिनकी कहानी आप सुनो तो हैरान हो जाओगे। लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे लोग भी होते हैं जो एक समाज में भ्रम फैला देते हैं कि सभी पुलिस वाले ऐसे होते हैं। तो दोस्तों सभी अफसर एक से नहीं होते, क्योंकि 5 उंगली हमारी कभी भी एक समान नहीं हो सकती। तो आप लोगों को कैसी ये स्टोरी लगी आप अपनी राय रख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि हम अक्सर पुलिस वालों के बारे में अभद्र वर्ड यूज करते हैं या उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन कुछ अच्छों को भी तो देखिए। आप एक बुरे के चक्कर में आप 10 अच्छे लोगों को बुरा नहीं कह सकते। ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि हम जनता हैं, आम जनता हैं। अगर हम अपने ऑफिसरों को सपोर्ट नहीं करेंगे या उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो दोस्तों वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयर से ये बात हर किसी के पास पहुंचेगी और सभी के मन में किसी अफसर के प्रति एक मान सम्मान बढ़ेगा। तो कल फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी ही एक सच्ची स्टोरी के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और भाइयों आपका बहुत साथ है और बहुत प्यार है, तभी आपकी बहन यहाँ पर है। ऐसे ही अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।